सुशांत सिंह राजपूत के पैसों पर ऐश करने की प्लानिंग भी साबित होती है? और दूसरा मुझे ये बताएं, रिया चक्रवर्ती आज सीबीआई पूछताछ के लिए अपने घर से कब निकलेंगी? मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस वक्त मैं खड़ी हूँ रिया के घर के बाहर, और आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं जो इनोवा कार है यहाँ पर ग्रे कलर की, वो जो है वो रिया की कार है और अब जो है वो बाहर नहीं निकली है। यूजुअली जो है रिया को जो सम्मान किया जाता है वो 10:30-11 तक उसे सम्मान कर दिया जाता है कि वो जो सीबीआई ऑफिस है वहाँ तक पहुँच जाए, और उसी के पहले जो है, क्योंकि रिया को ऐसा लगता है कि उसे थ्रेट है, जो मीडिया जो जमावड़ा रहता है मीडिया का, उसका जो थ्रेट है, उसी की वजह से जो है मुंबई पुलिस को भी यहाँ पर लाया जाता है। बट अब जो है, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं ही देख सकती हूँ कि यहाँ पर जो है हलचल नहीं हो रही है, और जैसे ही मुंबई पुलिस आती है यहाँ पर हलचल होना शुरू हो जाती है। बट अब जो है वो नजर नहीं आ रही है। और सृष्टि आप रहें, डीआरडीओ गेस्ट हाउस श्वेता भी मेरे साथ में लाइव जुड़ी है। श्वेता, डीआरडीओ गेस्ट हाउस की हलचल क्या है? कितने सीबीआई अधिकारी आ गए हैं? किन किन एक्यूज्ड का अभी वहां पर पहुंचना जारी है? नीरज, दीपेश, सिद्धार्थ पिठानी, इन लोगों की कोई आवाजाही है क्या? और सृष्टि को भी स्क्रीन पर लगातार रखें। श्वेता, आप बताएं। वो ठीक डीआरडीओ के गेस्ट हाउस के अंदर गई हो, और अब तक नीरज पिठानी, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, ये लोग नहीं आए हैं। और अब ये देखना होगा कि रिया चक्रवर्ती कब तक आती हैं, क्योंकि आज रिया चक्रवर्ती का तीसरा दिन है सीबीआई को फेस करने का, और आज जॉइंट क्वेश्चनिंग होने वाली है। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, न केवल रिया चक्रवर्ती से अकेले में पूछताछ की जाएगी, ये संभावनाएं जताई जा रही है कि सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, दीपेश सावंत और रिया चक्रवर्ती, इन सबको आमने सामने मिलाकर बिठाकर बात किया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि किसके स्टेटमेंट में कितना विरोधाभास नजर आ रहा है। ओके, ठीक है। श्वेता आप रहें, सृष्टि आप भी रहें। सृष्टि, एक बार फिर से जहां तक भी आपका कैमरा जा रहा है मुझे दिखाएं, रिया जहां पर रहती हैं प्रिमरोज अपार्टमेंट, उसके आसपास की हलचल क्या है? और साथ ही मुझे उस दिशा में भी कैमरा लेकर के जाएं जहां पर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन है, क्योंकि वहीं से पुलिस की गाड़ी आएगी, इस अपार्टमेंट के अंदर जाएगी, फिर रिया चक्रवर्ती को एस्कॉर्ट करते हुए ये गाड़ी लेकर के पूरी तरह से शील्डिंग करते हुए आएगी। मुझे दिखाएं, आसपास की हलचल दिखाएं, जहां तक भी आपका कैमरा जा सके वहां तक की तस्वीरें दिखाएं आप। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो ये गाड़ी देख रहे हैं आप यहाँ पर इनोवा, जहाँ पर जो शील्ड लगे हुए हैं वो रिया की गाड़ी है। तो यूजुअली जो रिया निकलती है शोभिक उसके भाई के साथ यही गाड़ी में निकलती है, और जो फर्स्ट फ्लोर जो आप देख सकते हैं, जो आखिर में जो एक फ्लैट है वो रिया का फ्लैट है। और जब वो निकलती है तो वो यहाँ से बाहर निकलती है, और आप गेट भी देख सकते हैं जहाँ से वो बाहर निकलती है। तो यूजुअली जो गाड़ियाँ होती हैं पुलिस की वो बाहर रहती हैं, और जो पुलिसकर्मी रहते हैं वो से यहाँ तक पास में आता हूं मैं। फॉर्मर डीसीपी स्पेशल सेल एलएन राव से मेरा पहला सवाल होगा। एलएन राव जी, जो भी ऑडियो हमने सुनाया है, जनवरी 2020 का ये ऑडियो है, इस ऑडियो में सुशांत सिंह राजपूत अपना फ्यूचर प्लान बता रहे हैं। इस ऑडियो में सुशांत सिंह राजपूत अपने डर के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, श्रुति मोदी और बाकी पीआर मैनेजमेंट के लोग भी इस ऑडियो में अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस ऑडियो के जरिए क्या ये लगता नहीं है, दो चीजें, सुशांत सिंह राजपूत के दिल में किसी तरह का डर था पहला, और दूसरा ये कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, जो कि आज की तारीख में रिया चक्रवर्ती इनकार कर रही है, लेकिन असल में जितने भी पैसों के लेन देन का चक्कर है सुशांत सिंह राजपूत के, इन सभी को मैनेज करने का काम रिया ने अपनी कंट्रोल में लेकर के रखा था। क्या ये साबित हो रहा है ऑडियो से, एलएन राव जी? जी देखिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इन वीडियो से इतना तो साबित हो रहा है कि वो कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलना चाह रहा है। इससे लग रहा है कि उसके मन में कुछ बात है, जो डर है या क्या बात है, वो बात कुछ क्लियर नहीं है। बट हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात काफी बार आ चुकी है कि रिया ने उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अपने कंट्रोल में लिया हुआ था, और ये अगर कंट्रोल में लिया था तो या क्या उनकी मर्जी से लिया था या उनकी बिना मर्जी के लिए लिया था, ये इन्वेस्टिगेशन का इशू रहेगा, और शायद सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेट भी करेगी। ये बातें जरूर है कि इस वीडियो से ऐसा नहीं लग रहा है कि सुशांत सिंह कहीं सुसाइड करने वाली स्टोरी की तरफ जा रहा है या सुसाइड करना चाह रहा था, क्योंकि सुशांत सिंह वेल ऑफ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो सुसाइड करने की रीजन होता है, कोई भी आदमी अपनी जान को जब गंवाएगा तो उसका कोई ना कोई खास रीजन होता है, जो अभी तक की बातों से अभी तक अगर मुझे लगा सुसाइड नहीं था तो सुसाइड का रीजन क्या है, अगर कत्ल किया गया तो फिर मोटिव क्या है, और सीबीआई यही जानने की कोशिश में है। सुशील टेकरीवाल जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा। अगर इंडिया न्यूज ने इतना बड़ा खुलासा किया है, और अगर इंडिया न्यूज ने सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती के बीच की बातचीत, इंद्रजीत चक्रवर्ती भी जिसमें शामिल हैं और श्रुति मोदी की भी आवाज आ रही है, अगर हमने इतना बड़ा खुलासा किया है, ये ऑडियो सीबीआई के लिए कितना बड़ा सबूत हो सकते हैं मिसिंग लिंक तक कनेक्ट करने के लिए? बहुत अच्छी बात कही आपने। मिसिंग लिंक को कनेक्ट करने के लिए बेसिक इन्वेस्टिगेशन थ्योरी है कोरोबोरेशन ऑफ एविडेंस और क्रॉस एग्जामिनिंग ऑफ द एविडेंसेस। इसके लिए ये ऑडियो बहुत कंक्लूसिव रोल प्ले करेगा और इस तरीके से एक ट्रेल ऑफ कंक्लूजन एस्टेब्लिश करेगा। भले ही इसकी एविडेंशियरी वैल्यू ना हो, लेकिन कोरोबोरेटिव वैल्यू इसकी बहुत ही अहमियत रखती है क्रिमिनल लॉ के अंदर। ओके, ठीक है। अशोक सरोगी जी, हालांकि सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े हुए एक के बाद एक कई डॉक्यूमेंट्स आपके पास भी हैं, कई ऐसे खुलासे हैं जो इंडिया न्यूज पर आप कर चुके हैं, लेकिन इस ऑडियो को सुनने के बाद आपको इंडिकेशन क्या मिल रहे हैं? क्या वाकई में कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया? क्या ये ऐसा षड्यंत्र था जो पिछले लगभग 6 से 7 महीने में रचा जा रहा था कि सबसे पहले पैसों को लेकर के एक बड़ा आईवॉश कर लिया जाए, पैसों को इधर से उधर कर लिया जाए, और उसके बाद फिर सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन में डाला जाए। सुशांत सिंह राजपूत पहले से डरे हुए हैं, इसका फायदा उठाया जाए, इनके दिमाग को बंधक बना लिया जाए, और बंधक भी ऐसा कि सुशांत की जान पर बनाए। क्या इंडिकेशंस ऐसे मिल रहे हैं ऑडियो के जरिए? ऑडियो के अलावा जिसने इस ऑडियो को रिकॉर्ड किया है, मेरी पर्सनली उनसे बात हुई है, और उस मीटिंग में जो है, आपको मैं बता दूं, सुशांत सिंह खुद हाजिर थे। उसके अलावा प्रियंका खिवानी, एक एडवोकेट है, रेप्यूटेड एडवोकेट है, आनंद एंड आनंद खिवानी कंपनी की, वो हाजिर थी। मेरे ख्याल से हम लोगों ने ऑडियो का जो ट्रांसक्रिप्शन किया हुआ है, अगर साइड में वो तस्वीरें चलती रहेंगी तो अशोक सरोगी जी की जितनी भी बातें हैं हमारे दर्शक कनेक्ट कर पाएंगे। अशोक सरोगी जी, बोलते रहें आप। प्रियंका खिवानी जो एक रेप्यूटेड लॉयर है, आनंद एंड आनंद खिवानी कंपनी से एसोसिएटेड है। फिर संदीप श्रीधर जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उनका फर्म है सराउगी एंड श्रीधर एसोसिएट्स। उसके अलावा जो है रिया खुद थी, और इंद्रजीत चक्रवर्ती जो उनके फादर है वो थे। ये सारे लोग जो है इस मीटिंग में है। अगर आप ऑडियो को ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास ओरिजिनल ऑडियो है मेरे पास अवेलेबल, उसके अंदर ये सारे लोग हाजिर थे और उसके अंदर ये डिस्कशन हुआ था। और ये ऑडियो जिसने भी रिकॉर्ड किया, उस वक्त ये बात हुई थी कि सुशांत जो है अपने पैसों को लेके बहुत ज्यादा अनसिक्योर था, अपने प्रोफेशन को लेके बहुत ज्यादा अनसिक्योर था, और इसी वजह से उसने मीटिंग बुलाई थी कि अगर मैं फिल्म लाइन छोड़ देता हूँ तो मेरा क्या होगा आगे फ्यूचर, मेरे पैसों का क्या होगा, मैं अपने पैसे कैसे सिक्योर कर सकता हूँ, मैं अपने खर्चे कैसे कम कर सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त खर्चे काफी हो रहे थे। और ये ऑडियो जो मीटिंग हुई है वो 11 जनवरी या 12 जनवरी 2020 को हुई है, जो कि उनके घर में ही हुई है, और इन लोगों के प्रेजेंस में हुई, और इन लोगों की आवाज भी आप जो है उस पर सुन सकते हैं। सुशांत जो है शुरू से गलत लोगों के साथ, कुछ गलत लोग जो है उसके साथ एसोसिएटेड थे। उसमें से एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ मैं आपको, उनके एक कुक थे अशोक। एक मिनट सर, आपको रोकना पड़ रहा है। रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर कोई हलचल? सृष्टि प्रिमरोज अपार्टमेंट के बाहर कोई हलचल चल रही है क्या? मुंबई पुलिस की गाड़ी आ गई है क्या? क्या रिया चक्रवर्ती निकलने वाली हैं? ओवर टू यू सृष्टि।